सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को लेकर, यानी कि IREDA इरेडा। इरेडा के अंदर आप लोग देख सकते हो भी, हमारी प्रीवियस वीडियो में आपको एक ही बात बोली, बहुत सारे निवेशक थे जो पीछे तेजी बनी स्टॉक में 114 तक स्टॉक ऊपर में गया था प्रीवियस ट्रेडिंग से 113-14 तक। फिर आप लोग देखो सडनली स्टॉक में एकदम से फॉल बना, ठीक है। क्लोजिंग जो ही वो गिरावट में ऊपर के भाव से अगर देखा जाए प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान उस कंडीशन में। लेकिन उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, जैसे 108 रुपये को ब्रेक हुआ ना भाई, इसको छोटा ब्रेकआउट मत समझो भी। काफ़ी टाइम के बाद एक कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक किया है स्टॉक ने काफ़ी टाइम के बाद, और ये ब्रेकआउट छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं है। स्टॉक यहाँ से फ्रेश हाई लगाते हुए नजर आएगा। 115 का पहला टारगेट और उसके बाद तो 125 रुपये का टारगेट है, जो एक इसका फ्रेश बाउंड वीक हाई बन जाएगा भाई। 123 रुपये के आसपास का इसका पीछे का हाई था ना, ठीक है, जो इसने पीछे नवंबर दिसंबर में लगाया था। उसके बाद तो आप लोग देखोगे स्टॉक में करेक्शन बनी थी ऊपर के भाव से, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह है, 100 रुपये की रेंज में भी आया। वहाँ से भी स्टॉक में बहुत अच्छे मौके थे भी एंट्री के। लेकिन अगर आपने नहीं ली एंट्री तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने आज खरीदा है या फिर आपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान खरीद लिया है, ठीक है, 108 रुपये 110 रुपये जहाँ से भी आपने खरीदा हो, आप लोग प्रॉफिट्स में हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो यहाँ पर हमें अभी के टाइम क्या कंडीशन जो अभी इसके अंदर आगे की लेके चलनी चाहिए, और रैली आखिरकार क्यों बन रही है। IRFC देखोगे, आरविनल आप लोग देखोगे, रिकॉन इंटरनेशनल है, IREDA है, इसको लेकर भी मैंने आपको एक बात बोली, बजट से पहले मौका है और 20 तारीख को आने कंपनी के रिजल्ट, ठीक है। और रिजल्ट से पहले ये स्टॉक एक फ्रेश हाई लगाते हुए नजर आ सकता है भाई, ठीक है। अगर 115 को ब्रेक करके सस्टेन कर गया तो एक फ्रेश हाई यहाँ पर आ सकता है। और आज के दिन आप लोग देखोगे 7% उछल चुका है भाई, जबरदस्त रैली स्टॉक में बनी है। तो ये जो तेजी बनी हुई है, ये तेजी का जो माहौल है वो क्यों है, वो यूनियन बजट की वजह से है भाई। जी हाँ, यूनियन बजट 2024 जो हमें फरवरी में देखने को मिलेगा, उसी की वजह से पूरा का पूरा जो फाइनेंस रिलेटेड सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है, या फिर आप लोग देखो रेलवे है, रिन्यूएबल सेक्टर है, और डिफेंस सेक्टर अभी थोड़ा ठंडा चल रहा है। अभी डिफेंस सेक्टर में भी बहुत ज़बरदस्त उछाल आएगा। अभी के टाइम आप लोग देखोगे इन सेक्टर में तेजी, तो डिफेंस कहाँ पीछे हटेगा भाई। तो इसी वजह से आप लोग देखो इस स्टॉक में भी जो ना भी खरीदारी के माहौल थे। अगर आपने खरीदारी की है तो प्रॉफिट्स यहाँ पर आपको हुए हैं। और ये तेजी हमें कहाँ तक आगे देखने को मिलेगी, चलिए वो देखते हैं। चार्ट्स के ऊपर अगर यहाँ से हम खरीदारी करें तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। और 20 तारीख को भी देखो कंपनी के आने हैं Q3 के रिजल्ट्स, भूलना मत, तैयार रहना। जैसे ही रिजल्ट वाला दिन जो होगा, आज 15 तारीख है, 20 तारीख रिजल्ट्स के दिन आप लोग देखोगे जो स्टॉक में मोमेंटम है वो ज़बरदस्त बनेंगे भाई। तेजी के भी बन सकते हैं, गिरावट के भी बन सकते हैं। इसलिए रिजल्ट वाले दिन हमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर काम करना है। अगर इसके नीचे गया तो नहीं रखना स्टॉक को, अगर इसके ऊपर रहता है तो स्टॉक को कोई बेचेगा भी नहीं। तो ऐसी स्ट्रैटेजी हम जो ना भी आपको बताएंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं अभी इसके आगे कैसा क्या माहौल बन सकता है स्टॉक में। क्या अभी टाइम एंट्री लेकर जो ना भी अच्छा खासा प्रॉफिट्स यहाँ से बन सकता है या फिर नहीं, क्योंकि मार्केट में जो तेज़ी बनी हुई है, आपने देखा होगा एकदम से मार्केट में भी आज ऊपर से एकदम फॉल बना था भाई, ठीक है। लेकिन उसके बाद मार्केट में फिर से रिकवरी आई है। तो मार्केट में भी जो ना भी अनएक्सपेक्टेबल सी जो ना भी मोमेंटम आ रहे हैं। और वो क्यों आ रहे हैं, वो IT सेक्टर की वजह से आ रहे हैं भाई। IT स्टॉक्स में जो रैली बनी हुई है, IT स्टॉक्स से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उन सबको देखते हुए जो स्टॉक्स है वो ज़बरदस्त मोमेंटम दिखा रहे हैं। तो इसलिए हमें हमारी जो ना भी स्ट्रेटेजी पे काम करना है। तो चलिए फटाफट से देखते भी आगे के कैसे माहौल बन सकते हैं, और मार्केट में भी करेक्शन बन सकती है भी। जिस प्रकार से रैली बनी है ना, ये IT स्टॉक्स की वजह से बनी है। तो प्रॉफिट बुकिंग अगर आएगा उनमें तो जाहिर सी बात अभी ये स्टॉक्स भी ऊपर के भाव से टूटेंगे, फिर उस कंडीशन में मार्केट में भी गिरावट आ सकती है। तो थोड़ा संभल के चलना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस जो करंट भाव है ना भी इस लेवल के ऊपर। तो चलिए देखते हैं फटाफट से इसके भी आगे के टारगेट वगैरह। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी 119.35 के भाव में स्टॉक आ चुका है। जो रैली है वो ज़बरदस्त बनी हुई है, ठीक है। सुबह से लेकर आप लोग देखोगे स्टॉक जिस भाव में ओपन हुआ उससे हल्की फुल्की स्टॉक में गिरावट आई नीचे में, हल्की फुल्की ओपनिंग के भाव से बोल रहा हूँ मैं। वैसे स्टॉक नहीं टूटा भी, ठीक है। प्रीवियस लो जो प्रीवियस की क्लोजिंग थी उससे नीचे तो स्टॉक नहीं गया है, लेकिन हल्की फुल्की आप लोग देखोगे भी ओपनिंग भाव से जो स्टॉक है वो थोड़ा बहुत डाउन आया है, ठीक है, थोड़ा बहुत। उसके बाद आप लोग देखोगे जो स्टॉक है वो एक ज़बरदस्त मोमेंटम में हमें दिखाई दिया है, और जो ऊपर गया वो आप लोग 119 रुपये प्लस निकल चुका है भाई। और अभी के टाइम जो हमारा पहला टारगेट रहेगा ऊपर में वो 121 का रहेगा, 121 रुपये 50 पैसे। अब अगर आप लोग फ्रेश एंट्री के माहौल देख रहे हैं, अगर आपने नहीं लिया अब तक
और लेने के बारे में सोच रहे हो तो 121 रुपये 50 पैसे का लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होकर स्टॉक सस्टेन करता है ना भी, उस कंडीशन में फ्रेश एंट्री बनेगी और 150 रुपये के टारगेट के लिए। और अभी के टाइम अगर आपकी होल्डिंग है या फिर आपने खरीदारी कर रखी है तो यहाँ पर सपोर्ट वगैरह क्या बन रहे हैं अभी देखो, पहले 95 रुपये का भी बताया था, इस लेवल में भी स्टॉक आया, यहाँ पर भी आपने देखा खरीदारी की होगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी बहुत मौके मिले हैं। लेकिन अब फिर से आप लोग देखो स्टॉक में ज़बरदस्त मोमेंटम आए हैं। तो अभी के टाइम जो सपोर्ट है वो 115 रुपये के आसपास का है भाई। अगर करंट भाव से आप लोग खरीदने के बारे में सोच रहे हो भी हाँ हम यहाँ से भी थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, तो उसके लिए देखो भाई रिस्क की लेवल 115 का रहेगा, नीचे में सपोर्ट, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और मेरे को नहीं लगता है कि स्टॉक जो अभी एकदम से अगर गिरावट बनेगी तो ये लेवल यहाँ पर झेल पाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा बिग फॉल भी आ सकता है, क्या पता 110 रुपये के आसपास स्टॉक फिर से आ जाए प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। लेकिन अगर 121 रुपये 50 पैसे को ब्रेक करके सस्टेन करता है, उस कंडीशन में आप लोग देखोगे इसके 150 तक जाने के टारगेट जो चांस है वो ज़्यादा रहेंगे फिर तो, ठीक है, क्योंकि फ्रेश हाई स्टॉक वहाँ से लगा लेगा और एक हाई तोड़ने के बाद आप लोग एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट हो जाएगा। फिर उसके बाद 150 रुपये तक के जो मूव हो बजट तक हमें देखने को मिल सकते हैं। या फिर करंट भाव से अगर खरीदारी कर रहे हो, अगर स्टॉक अपने भाव से जो भी खरीदारी की आपने उससे 10% के करीब 8% के करीब अगर स्टॉक टूटता है तो उस कंडीशन में नीचे के भाव से थोड़ा बहुत एवरेज करने के बारे में सोचना, बेचना बिल्कुल भी नहीं है भाई इसे, ठीक है। हम इसे अगले 3-4 साल के लिए नहीं बेचने वाले, तब तक के लिए होल्ड कीजिए, पैसा यहाँ पर बनने की उम्मीद है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।